हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं जो NCISM और NCH की तरफ से जो नोटिस आया है काउंसलिंग शेड्यूल के रिगार्डिंग, उस नोटिस के बारे में मैं बात करने वाला हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि ये नोटिस फेक है। भैया आप इसके अंदर जो पॉइंट्स वगैरह लिखे हुए हैं उन्हें भी आप एक बार एक्सप्लेन कर दो। तो आज की वीडियो के अंदर हम सारी चीज़ों का डिस्कशन करने वाले हैं। अब तो देखो, आप सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो ये जो नोटिफिकेशन था वो NCISM और NCH जो होता है उन दोनों की तरफ से ये नोटिफिकेशन आया था काउंसलिंग शेड्यूल के रिगार्डिंग। तो देखो, सबसे पहले तो इन्होंने यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर बात करी थी, कौन कौन से स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं काउंसलिंग के अंदर। तो बेसिकली सी बात है, जिन स्टूडेंट्स ने नीट 2023 का एग्ज़ाम दिया था और जो उसके अंदर क्वालिफाइड है वो इसे पार्टिसिपेट कर सकता है। फिर उसके बाद में सीट मैट्रिक्स के बारे में यहाँ पर बात करी थी। तो यहाँ पर एक तो होता है 15% ऑल इंडिया कोटा, एक होता है 85% स्टेट कोटा। ये चीज़ भी आप जानते हो। फिर उसके बाद में रिजर्वेशन पॉलिसी तो आप जानते ही हुई, जनरल, OBC, EWS, SC ST वगैरह की क्या रिजर्वेशन पॉलिसी वगैरह रहती है। तो वही चीज़, वो जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो चीज़ यहाँ पर लागू होगी स्टेट कोटा में भी और ऑल इंडिया कोटा में भी। फिर उसके बाद में काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में बात करी थी। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि भैया ये फेक है नोटिस। तो देखो, पहली चीज़ ये है, ये जो काउंसलिंग शेड्यूल है ना, ये कोई भी फेक नहीं है, ये बिल्कुल करेक्ट काउंसलिंग शेड्यूल है। अब मैं आपको इतना सा समझा देता हूँ, ये जो काउंसलिंग शेड्यूल है ना, वो किसी स्टेट का या ऑल इंडिया कोटा का काउंसलिंग शेड्यूल नहीं है। ये काउंसलिंग शेड्यूल अगर आप देखोगे ना तो अच्छे से यहाँ पर देखो, एक नीचे की साइड एक पॉइंट लिखा हुआ है, डिटेल्ड राउंड वाइज शेड्यूल टू बी प्रिपेयर्ड एंड अपलोडेड by the central, state, union territory counseling authorities on the respective website and give us publicity। तो यहाँ पर सबसे मेन चीज़ ये है, जैसे कि पहले क्या होता है, कोई भी चीज़ जब रिलीज होती है ना तो सबसे पहले उसका बेस तैयार किया जाता है। तो एक तरीके से ये जो काउंसलिंग शेड्यूल है ना, ये बेस है। और इसको किसने तैयार किया है, NCISM या NCH ने। अब इन्होंने तो बेस तैयार कर दिया। अब काउंसलिंग कौन कराएगी आपकी ऑल इंडिया 15% की, AA CCC। और स्टेट काउंसलिंग तो आपको पता है ही, जो रिस्पेक्टिव स्टेट्स हैं वो अपनी स्टेट काउंसलिंग कराएंगे यहाँ पर। तो बेसिकली यहाँ पर AA CCC को और जो स्टेट काउंसलिंग है उनको यहाँ पर ये वाला शेड्यूल देखना है और ये वाले शेड्यूल के अकॉर्डिंग उन्हें अपना काउंसलिंग शेड्यूल यहाँ पर बनाकर तैयार कर लेना है, पहली चीज़। फिर उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो, ऑल इंडिया की काउंसलिंग तो 1 सितंबर से चालू हो रही है और जो स्टेट काउंसलिंग है वो 8 सितंबर से चालू हो रही है। ज़रूरी नहीं है सारी स्टेट्स की काउंसलिंग 8 सितंबर से चालू हो जाए। जैसे कि यूपी हर साल अपनी जो काउंसलिंग होता है, यूपी स्टेट वो थोड़ी लेट चालू करता है। तो यूपी स्टेट की काउंसलिंग अप्रॉक्स 15 सितंबर के आसपास चालू हो जाए। लेकिन कुल मिला के बात ये है, 8 सितंबर के आसपास जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी स्टेट की। और यहाँ पर ये तो फिक्स है, AA CCC की काउंसलिंग 1 सितंबर के आसपास यहाँ पर चालू हो जाएगी। तो बेसिकली सी यहाँ पर मोटा मोटा ये बताया था कि फर्स्ट राउंड का जो काउंसलिंग प्रोसेस रहेगा वो आपका कैसा रहेगा, सेकेंड राउंड का कैसा रहेगा, थर्ड राउंड का कैसा रहेगा और स्टे वैकेंसी राउंड का कैसा रहेगा। और जो एक कट ऑफ डेट थी ना एडमिशन के रिगार्डिंग आयुष कोर्सेज के अंदर, जो कि कौन से एकेडमिक ईयर के लिए, 2023-2024 एकेडमिक ईयर के लिए, वो है 20 नवंबर। अब बेसिकली सी बात ये है, 20 नवंबर से पहले जिन भी स्टूडेंट्स को एडमिशन लेना है BMS, BHMS, BUMS, BHMS में, वो इसके अंदर यहाँ पर एडमिशन ले सकता है। यहाँ पर अपन ने काउंसलिंग के रिगार्डिंग जितने भी पॉइंट्स वगैरह थे उन सारे पॉइंट्स वगैरह के बारे में यहाँ पर अपन ने बात कर ली है। उसके बाद में गाइज मैं सबसे लास्ट में आपसे ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर एक कॉलेज है, श्री बाबू सिंह जय सिंह आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल। ये कॉलेज कहाँ पर है, ये कॉलेज है फरुखाबाद में। और ये कॉलेज जो है वो महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुर्वेद यूनिवर्सिटी और NCISM से भी अफिलिएटेड है। तो ये बहुत अच्छा प्राइवेट कॉलेज है यूपी के अंदर। जो भी स्टूडेंट्स यूपी में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं 2023 और 2024 सेशन के लिए, वो श्री बाबू सिंह जय सिंह आयुर्वेदिक कॉलेज में ले सकते हैं, जो कि कहाँ पर सिचुएटेड है, फरुखाबाद में सिचुएटेड है। यहाँ पर आपको लाइब्रेरी, हॉस्पिटल्स, लेबोरेटरी, फुल टाइम फैसिलिटी, पंचकर्मा सेंटर, वाईफाई मिल जाएगा कैंपस में, हर्बल गार्डन, कॉलेज, हॉस्पिटल और जो कार्डेवर वगैरह सारी चीज़ें होती है वो सारी चीज़ों की फैसिलिटीज़ मिलेंगी आपको। और इसकी जो फ़ीस है वो 2,28,800 रुपये पर ईयर कोर्स ड्यूरेशन की फ़ीस है यहाँ पर। उसके बाद में जो इसकी हॉस्टल फ़ीस है वो 90,000 है। अगर आपको इस चीज़ के रिगार्डिंग अगर आपके कोई और डाउट रहे
तो आप इन नंबरों पर भी कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में इनका हेल्पलाइन नंबर दे दूंगा, आप वहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक दिखाने फिर देखो उसके बाद में यही कहा गया है कि कोई भी कैंडिडेट अगर नीट अनक्वालिफाइड है तो उसका एडमिशन यहाँ पर नहीं होगा, जैसे कि पिछले साल भी नहीं हुआ था। फिर उसके बाद में एडमिशन के लिए क्या क्या चाहिए, तो यहाँ पर मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए जनरल स्टूडेंट्स को और 40% मार्क्स चाहिए SC ST और OBC कैंडिडेट्स को। फिर उसके बाद में लगभग 17 साल की उम्र होनी चाहिए स्टूडेंट की 31 दिसंबर से पहले, जिस किसी को भी ASU और HUG कोर्सेज़ के अंदर एडमिशन लेना है उनको। फिर उसके बाद में जो भी ये सीट्स वगैरह जो अलॉट वगैरह होगी ना, यहाँ पर स्टूडेंट्स को सारे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने पड़ेंगे, जिनको वेरीफाई किया जाएगा इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। और जो कोई भी जो ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उन्हें जमा नहीं करता है तो उसका जो एडमिशन है वो अनअप्रूव्ड कर दिया जाएगा। और एडमिशन के अंदर आप किसी भी प्रकार का वायलेशन करते हो NCISM या NCH की गाइडलाइंस का, तो आपके खिलाफ एक एक्शन भी लिया जाएगा और आपको एक तरीके से इनवैलिड घोषित कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद में देखो जो एडमिशन की जो कट ऑफ डेट है ना, वो किसी भी हालत में एक्सटेंड नहीं होगी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ पिछले 2 साल से जो ये आती है एडमिशन की कट ऑफ डेट, इसे 2 साल से एक्सटेंड किया जा रहा है। तो जहाँ तक मुझे तो ऐसा ही मेरा मानना है कि इस कट ऑफ डेट को भी एक्सटेंड कर सकता है, क्योंकि अगर काउंसलिंग लेट चालू होती है तो कुछ स्टेट्स में। फिर उसके बाद में बात आती है नो ऑथोरिटी हैज़ टू पावर टू एक्सटेंड और मॉडिफाई द कट ऑफ डेट ऑफ एडमिशन स्पेसिफाइड बाय NCISM एंड NCH एंड सच एडमिशन शेल नॉट बी अप्रूव्ड। तो यहाँ पर बेसिकली यही कहा है कि कोई भी काउंसलिंग अथॉरिटी को ये अधिकार नहीं है कि ये जो कट ऑफ डेट है उसे एक्सटेंड करे, क्योंकि पिछले साल मैंने देखा था यूपी की जो स्टेट काउंसलिंग थी वो लेट चालू हुई थी, उसकी वजह से वहाँ पर फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड ही हुआ था। वहाँ पर किसी भी प्रकार का स्ट्रे वैकेंसी राउंड नहीं करवाया गया था, जिसके चलते हुए बहुत सारी सीट्स वगैरह जो थी वो वैकेंट रह गई थी। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद में देखो कहा हुआ है कि AACCC मिनिस्ट्री ऑफ आयुष विल सर्कुलेट द लिस्ट ऑफ इनएलिजिबल कैंडिडेट्स। अबे देखो इनएलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट कैसे आती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, खुद का दिमाग लगाते हैं, खुद का दिमाग लगा के वो अपने हिसाब से चॉइस फिलिंग काउंसलिंग वगैरह करते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, काउंसलिंग के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो अपने को फॉलो करने होते हैं। आप अपने मन मर्जी के हिसाब से आप यहाँ पर काउंसलिंग नहीं करवा सकते हो। और जो स्टूडेंट्स अपनी मन मर्जी के हिसाब से काउंसलिंग करवाता है वो क्या हो जाता है, इनएलिजिबल हो जाता है। इस वजह से स्टूडेंट्स जो होते हैं वो किसी अच्छे काउंसलर को यहाँ पर हायर करते हैं ताकि अच्छे से अच्छा कॉलेज उन्हें मिल सके यहाँ पर। फिर उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो जितनी भी स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटीज़ वगैरह है उनको AACCC की वेबसाइट देख लेनी है, और AACCC का जो शेड्यूल आएगा उससे ओवरलैप नहीं होना चाहिए उनका शेड्यूल। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो एडमिशन फॉरेन नेशनल कैंडिडेट्स लेना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर गाइडलाइन है, और जो प्राइवेट कॉलेजेस की जो फ़ीस है उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पर एक चीज़ कही गई है कि यहाँ पर एक फ़ीस फिक्सेशन या रेगुलेटरी कमेटी FRC बनाएंगे ये लोग। पिछले साल भी कहा था लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था, जिसकी 50% ऑफ जो फीस रहेगी वो रेगुलेट करेगी कौन, FRC। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। पिछले साल भी आया था ऐसा नोटिस, इस वजह से मैं यहाँ पर ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा इस पॉइंट के बारे में। फिर उसके बाद में देखो इन्होंने यही कहा है आपको ओवरलैपिंग वगैरह होने से बचना है, और जो शुरुआत के जो 2 राउंड्स हैं वो आपको करवाने ही करवाने हैं ऑल इंडिया कोटा स्टूडेंट्स के लिए जो कि प्राइवेट कॉलेज लेने वाले हैं अलग स्टेट में। आपको पता है ही, अगर किसी स्टूडेंट को यूपी में कॉलेज चाहिए, कोई स्टूडेंट राजस्थान का रहने वाला है तो उसे यूपी की स्टेट आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा प्राइवेट कॉलेज के लिए। तो यहाँ पर यही कहा है बेसिकली 2 राउंड तो होने ही होंगे, किसके लिए, ऑल इंडिया कोटा UG सीट्स के लिए, प्राइवेट कॉलेजेस के लिए। फिर उसके बाद में देखो यहाँ पर ये कहा गया है कि जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो होगी वो 2000 रुपये से ज़्यादा नहीं होगी, और जो सिक्योरिटी मनी है वो 50,000 रुपये से ज़्यादा नहीं रख सकती है काउंसलिंग कमेटी। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ
पॉइंट्स वगैरह जो हैं वो यूनिवर्सिटी के लिए दे रखे हैं यहाँ पर, और कुछ पॉइंट्स वगैरह कॉलेजेस के लिए दे रखे हैं। उसके बाद में गाइस मैं आपको थोड़े बहुत ग्लिम्स भी दिखा देता हूँ श्री बाबू सिंह जय सिंह आयुर्वेदिक कॉलेज के, ताकि आपको पता लग सके ये जो फर्रुखाबाद में कॉलेज है ये कॉलेज कैसा है। ठीक है, हिलेगा तो है ही, हाथ नहीं है।